Hi everyone, welcome back to your own channel tutor.com and here we are to complete chapter number 7 and 7.2 के साथ start करी थी हमने last session में and today we are going to complete 7.2 आज complete हो जाएगी। In the previous session हम लोगों ने question number 1 to 4 कर लिए थे और आज हम करेंगे question number 5 to 8 बहुत easy exercise है ना, not that much difficult। So start करते हैं exercise number 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज नाउ ऑन योर स्क्रीन्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देयर इज अ फिगर गिवन ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहने का मतलब ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पे दो साइड्स इक्वल होगी कोई भी, और वो भी उन्होंने दे रखी है ऑन द सेम बेस BC, और दोनों एक ही बेस के ऊपर ड्रॉन है BC के ऊपर। शो दैट एंगल ABD, मतलब जो ऑलरेडी मार्क्ड एंगल है ये वाला, आई एम यूजिंग ब्लैक कलर। सो ये एंगल मार्क किया उन्होंने, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ACD, ये आपको प्रूव करना है। सो बेसिकली ये जो एंगल है पूरे ट्राइंगल में आ रहा है ABD। अगर यहाँ पे कोई ट्राइंगल होता, बीच में कोई लाइन होती और ACD में आता ये है ना, तो क्योंकि हम लोगों को गिवन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। बिफोर दैट, उससे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। सो हमें गिवन है दैट ABC and DBC are isosceles triangle. So AB is equals to AC and दूसरी जो दे रखी है that BD is equals to CD, ये भी आपको क्या है, गिवन है ऑलरेडी, है ना। और उसके अलावा तो कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है कि कॉमन बेस के ऊपर बन रही है, तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल ACD, ये हम लोग को प्रूव करना है बेसिकली। सो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन क्या होगी यहाँ पे, ज्वाइन A विद D। ठीक है, A को D के साथ ज्वाइन कर दीजिए। सो ये आपकी कंस्ट्रक्शन होगी। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाते हैं, प्रूफ कैसे होगा इसका, लेट्स सी। प्रूफ की बात करें तो ट्राइंगल चाहिए हमें, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, एक ये वाला ट्राइंगल दिस वन और एक ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस गिवन है हमें, AB इज इक्वल्स टू AC, ये क्या है हमें गिवन है। BD इज इक्वल्स टू DC, ये भी क्या है हमें गिवन है। और एक कॉमन लाइन टूट जाए तो AD इज इक्वल्स टू AD हो जाएगी कॉमन। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ACD. So, angle ABD is equal to angle ACD by CP, CT मतलब corresponding part of congruent triangles। तो यहाँ से ये चीज प्रूव हो जाती है। ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे 5 ही टाइप हो रखा है। ठीक है, एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, अभी चेंज कर देते हैं। या सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC and side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Show that angle BCD is a right angle triangle. Okay, तो हमें प्रूव करना है दैट ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है बीच में, ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दैट दिस इज योर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पे एंगल स्प्लिट कर लेते हैं पहले एक बार। लेट अस कंसीडर दिस एंगल 1, दिस एंगल 2, दिस एंगल 3 एंड दिस एंगल नंबर 4। ठीक है, ये हमने एंगल स्प्लिट कर लिए क्योंकि हमें एंगल्स की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। सो गिवन की बात करें, क्या क्या गिवन है आपको, AB
इज इक्वल्स टू AC एंड AD इज इक्वल्स टू AB। सो यहां से एक और चीज प्रूव होती है, देयरफॉर AC इज ऑल्सो इक्वल टू AD। ठीक है, AC AD के बराबर B है। ठीक है, तो क्योंकि कैसे प्रूव हुआ, अगर x y के इक्वल है और x z के इक्वल है, तो यूक्लिड क्या कहता था, y इज ऑल्सो इक्वल टू z, है ना, ये यूक्लिड्स के प्रिंसिपल कहते थे। तो ये चीज वहां से प्रूव हुई है। ओके, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, ओके। सो अब कंसीडर करते हैं ट्राइंगल, सबसे पहले ABC ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC, है ना, AB AC के बराबर है। और इस एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, अगर जो दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AB के जो अपोजिट एंगल है, मतलब AB के जो बिल्कुल सामने एंगल है, दैट इज एंगल 2, इज इक्वल टू AC के सामने कौन सा है, दैट इज एंगल नंबर 1। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, इन ट्राइंगल ADC, AD इज इक्वल्स टू AC, ये हमने प्रूव किया है, है ना, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर AD, ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल नंबर 3, एंगल 3। और इसके बाद क्या है, AC, है ना, तो AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल नंबर 4। और यहाँ पे रीजन लिखना पड़ता है, एंगल्स अपोजिट टू सेम इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये यहाँ पे रीजन लिखना पड़ता है, सेम यहाँ पे लिखोगे आप लोग, ये वाला रीजन। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अब हमें पता है पूरे जितने भी ट्राइंगल्स के अंदर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, एंगल जो 1 था वो कहीं ना कहीं एंगल 2 के बराबर था, तो मैं एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकता हूँ। सिमिलरली जो एंगल 4 था वो एंगल 3 के बराबर था, तो मैं एंगल 3 को एज इट इज लिख रहा हूँ और एंगल 4 को एंगल 3 लिख रहा हूँ, दैट इज अगेन 180। दो एंगल 2 हो गए तो 2 एंगल 2 प्लस दो ही एंगल 3 है तो 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। 2 को कॉमन निकाल लेते हैं यहां से, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 देख सकते हो आप, यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 मिला के क्या बन रहा है, पूरा एंगल BCD बन रहा है। Therefore एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, हेंस एंड में क्या लिखते हैं, हेंस प्रूव। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे वाले क्वेश्चन इससे भी आसान है एक्चुअली में। चलो, क्वेश्चन नंबर अगेन 5 लिखा हुआ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree। ओके, ABC एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है A पे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ऑलरेडी दे रखा है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, सो इसे हम मार्क करेंगे A, इसको हम लिखेंगे B और इसको लिखेंगे C। गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल्स टू AC, ये आपको गिवन है। टू फाइंड क्या करना है, एंगल B एंड एंगल C की वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, लेट्स से एंगल B को हम लोग एंगल 1 नाम दे देते हैं और एंगल 2 को एंगल
एंगल सी को एंगल 2 नाम दे देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, सो फाइंड, लेट्स फाइंड, ठीक है, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल 2 इज इक्वल टू AC, है ना। AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 1। तो ये प्रूव हो गया यहां से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, तो एंगल 1 को मैं एंगल 1 और एंगल 2 को भी एंगल 1 लिखूंगा मैं। राइटिंग पार्ट थोड़ा सा इशू कर रहा है, और एंगल A की वैल्यू पुट कर देते हैं 90 डिग्री। 90 यहाँ पे प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 इज 90। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 कितना आ गया आपका, 45 डिग्री आ गया। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन क्वेश्चन नंबर 5 रिटन हियर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, वी आर सॉरी फॉर दैट। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हो, एक शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो हमें शो करना है कि जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे 60 डिग्री के होते हैं। हाउएवर पता है हमें 60 होता है, बट हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ABC, है ना, और ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 मान लेते हैं, और इसको एंगल 3 मान लेते हैं, ठीक है। सो गिवन क्या है, ABC अगर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA, है ना। ये प्रूव्ड होगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ये हमें पता है। अच्छा, टू प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू BC। अगर जे AB BC के बराबर है तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 3, और BC के कौन सा है, एंगल 2। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। अब लेते हैं, ये केस 1 हो गया, यहाँ पे केस 2 में ले लेते हैं BC इज इक्वल्स टू CA। सो BC के अपोजिट एंगल 2 है और CA के अपोजिट एंगल 1 है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 we get एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1, है ना। वही सिचुएशन है, अगर जो एक्स वाई के बराबर है, एक्स जेड के बराबर है, तो वाई भी जेड के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। होल्ड ऑन, एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, या सो हमने प्रूव कर दिया एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 1 3 के बराबर भी है। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है तो एंगल 1 को मैं 3 बार लिख लेता हूं,
3 angle 1 is equals to 180 degree. Angle 1 is equals to 180 divided by 3, that is equals to 60 degree. This is your answer. Therefore angle 1 is equals to angle 2 is equals to angle 3 is equals to 60 degree. Proved. चलो जी, दिस इज हाउ मच इजी द एक्सरसाइज 7.2 इज. ठीक है, 7.3 भी ऐसी है, बस एक क्वेश्चन आपका आरएचएस से आएगा. हाउएवर वो क्वेश्चन भी आसान है, कोई टिपिकल चैप्टर नहीं है. सो अगर जो आप लोग चाहते हो कि ऐसे कंटेंट आपको मिलता रहे, सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट यू नीड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए. ठीक है, वी विल मीट वेरी सून टू कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3 एंड आई विल कंप्लीट दैट एक्सरसाइज इन वन पार्ट ओनली. ठीक है, हम वो एक ही पार्ट में खत्म कर देंगे. उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, दैट विल बी योर हीरोन्स फार्मूला. ठीक है, हीरोन्स फार्मूला आपका चैप्टर नंबर आई थिंक 10 चैप्टर है. ठीक है, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मीनवेल हो सकता है कि कल आपके पास एक वर्कशीट सेशन आए, इस चैप्टर से ही कुछ लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है उसके हम कुछ सप्लीमेंट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अलग से क्वेश्चंस करेंगे बियॉन्ड द एनसीईआरटी, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस स्ट्रांग हो सके. ठीक है, वो भी आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा, माइट बी पॉसिबल. हो सकता है तो यूट्यूब पे कंडक्ट करेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, जैसा भी रहेगा. ठीक है, बाकी आप अपने सजेशंस दे सकते हैं. वी विल डू दैट ऑल्सो. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट वेरी सून. थैंक यू.